हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास थर्ड, वेलकम टू जेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम कर रहे हैं अपना सेकंड चैप्टर का ओवरव्यू, है ना। ये चल रहा है हमारा क्रैश कोर्स मैथ्स बूस्टर 2.0, जिसमें हमने ऑलरेडी एक चैप्टर कवर कर लिया है। फर्स्ट चैप्टर का हमने पूरा ओवरव्यू ले लिया था। अब बारी है चैप्टर सेकंड की। चैप्टर सेकंड का नाम क्या है? टॉय जॉय, है ना। इसका ओवरव्यू लेंगे कि इस चैप्टर में बेसिकली आपको क्या सिखाया गया था, है ना। तो इस चैप्टर में पूरे के पूरे चैप्टर में आपको सिर्फ और सिर्फ शेप्स के बारे में सिखाया गया है। 2D शेप्स, 3D शेप्स और उसके एग्जाम्पल्स आपको बताए गए हैं, ठीक है। तो कौन कौन से शेप्स हैं और वो शेप्स क्या होते हैं वो हम करने वाले हैं दोबारा से रिवाइज, ठीक है। तो इस चैप्टर में आपको सारे शेप्स के बारे में ही बताए गए हैं। अब 2D शेप्स क्या होता है? 2D शेप्स क्या होते हैं? 2D शेप्स आर फ्लैट एंड कैन ओनली, ठीक है। 2D शेप जो होते हैं वो फ्लैट होते हैं, जिसमें हम, है ना, जिसमें हम क्या कर सकते हैं? मेजरिंग कर सकते हैं। क्या मेजर कर सकते हैं हम? सिर्फ और सिर्फ 2 डायमेंशंस को मेजर कर सकते हैं। 2D शेप्स में हम 2 डायमेंशंस को मेजर कर सकते हैं। कौन कौन से डायमेंशंस को? एक होगा लेंथ और दूसरा होगा ब्रेथ, विड्थ, है ना। विड्थ को ही हम ब्रेथ बोलते हैं। तो एक होगा लेंथ और दूसरा होगा विड्थ, जिसको हम सिर्फ और सिर्फ 2D शेप्स में मेजर कर सकते हैं, है ना। लेकिन जो 3D शेप्स होते हैं उसमें भी मेजर कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक और चीज ऐड ऑन हो जाती है। तो हम 2D शेप्स में सिर्फ लेंथ को और उसके विड्थ को मेजर कर सकते हैं, उसके वॉल्यूम को मेजर हम नहीं कर सकते, ठीक है। हम उसकी वॉल्यूम को मेजर नहीं कर सकते। दे हैव आर एरिया बट नो वॉल्यूम, जिसका एरिया तो होता है लेकिन वॉल्यूम नहीं होता है, क्योंकि ये फ्लैट होते हैं। फ्लैट है तो शेप ही फ्लैट है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? कैपेसिटी क्या होगी उसकी? कुछ भी नहीं, है ना। तो सबसे पहला शेप कौन सा है हमारा? सबसे पहला शेप है स्क्वायर, है ना। स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर सबसे पहले बना दूं क्या यहाँ पर? स्क्वायर, स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर होता है आपका, हाँ ठीक है। स्क्वायर में क्या होता है? स्क्वायर एक 2D शेप है ना। स्क्वायर एक 2D शेप है जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ 2 डायमेंशंस को मेजर कर सकते हैं। कौन कौन सा? एक लेंथ और एक विड्थ, है ना। तो आपको पता है कि स्क्वायर में सारे जो साइड्स होती हैं वो सब की सब इक्वल होती हैं, है ना। सब इक्वल होंगी तो लेंथ भी इक्वल होगा, किसके? ब्रेथ के इक्वल होगा, है ना। जो लेंथ होगा वो किसके इक्वल होगा? लेंथ जो होगा वो किसके इक्वल होगा? विड्थ के इक्वल होगा, ठीक है। विड्थ ही लिखती हूँ, ब्रेथ छोड़ दो, है ना। और जो विड्थ होगा वो किसके इक्वल होगा? लेंथ के। दोनों ही एक दूसरे के इक्वल होंगे, है ना, दोनों अलग अलग नहीं होंगे, ठीक है। ये चारों की चारों साइड्स एक दूसरे से इक्वल होती है ना। तो अ शेप विथ 4 इक्वल साइड्स, जिसमें 4 इक्वल साइड्स होती हैं एंड 4 इक्वल कॉर्नर्स, 4 इक्वल कॉर्नर्स भी होते हैं। ये कॉर्नर्स जो 2 लाइन मीट कर रही है जिस पॉइंट पे, उसको हम कॉर्नर बोलते हैं। जिस पॉइंट पे 2 लाइन मीट करती है उस पॉइंट को हम कॉर्नर बोलते हैं। तो इस पे जो एंगल बन रहा है 90 डिग्री का एंगल, इसी को हम राइट एंगल भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? 90 डिग्री को ही राइट एंगल बोलते हैं। और इसकी चारों कॉर्नर पे कौन सा एंगल बन रहा है? राइट एंगल बन रहा है, मतलब 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। बस इतना ही होता है। चारों साइड्स इक्वल है, चारों कॉर्नर्स इक्वल है, चारों कॉर्नर्स पे एंगल बन रहा है कितने का? 90 डिग्री का एंगल बन रहा है एंड दैट इज कॉल्ड राइट एंगल, ठीक है। इसके बाद है इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है राइट एंगल की, सॉरी स्क्वायर की। 4 इक्वल साइड्स पता है हमको, है ना। एंड 4 राइट एंगल्स होते हैं विच इज 90 डिग्री। इट्स ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, दोनों की मतलब एक स्क्वायर में जो 2 साइड्स होंगी, ऑपोजिट साइड्स किसको बोलते हैं हम? जो एक दूसरे के आमने सामने होती है। जैसे ये वाली साइड इसके सामने है, ये वाली साइड इसके सामने है, तो ये क्या है? ऑपोजिट साइड्स हैं। तो दोनों ही ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं, है ना। पैरेलल में क्या होगा? उसकी प्रॉपर्टीज सेम हो जाती हैं, ठीक है। फिर है डायगोनल्स आर इक्वल, जो भी इसका डायगोनल बनेगा, ये इस लाइन को हम बोलेंगे डायगोनल, ठीक है। इसका ये ऑपोजिट कॉर्नर है और इसका ये ऑपोजिट कॉर्नर है, तो जो भी डायगोनल बनेगा इस लाइन को हम डायगोनल बोलते हैं। 2 डायगोनल बनेंगे, है ना। तो दोनों जो डायगोनल है, दोनों डायगोनल इक्वल होंगे,
दोनों डायगोनल जो हैं वो इक्वल होंगे, ठीक है। इसमें एरिया होता है, वॉल्यूम नहीं होता है, ठीक है। और बाइसेक्ट ईच अदर, जो जिस पॉइंट पे ये बाइसेक्ट करते हैं, जिस पॉइंट पे ये कट करती हैं दोनों डायगोनल, इस पॉइंट पे भी 4 एंगल बनते हैं। कौन कौन से? एक ये, एक ये, एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। 4 एंगल्स बनेंगे और चारों के चारों कितने डिग्री के एंगल होते हैं? 90 डिग्री के एंगल, राइट एंगल, ठीक है। सारे के सारे राइट एंगल यहाँ पर बनते हैं। आगे समझ में। अब सेकंड शेप है रेक्टेंगल, है ना। क्या है रेक्टेंगल? अ स्क्वायर इज अ फ्लैट क्लोज्ड शेप विथ 4 इक्वल साइड्स एंड 4 इक्वल कॉर्नर्स कॉल्ड एंगल्स, है ना। ये स्क्वायर के जैसा ही होता है, इसमें 4 साइड्स होती हैं, चारों साइड्स पे राइट एंगल बनता है। लेकिन क्या डिफरेंस है रेक्टेंगल में और क्या डिफरेंस है स्क्वायर में? देखो रेक्टेंगल क्या होगा, रेक्टेंगल कैसा होगा? ये होगा रेक्टेंगल, है ना। ऐसा ही अगर मैं बताऊं, मैंने एक बना दिया यहाँ पर स्क्वायर, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक बना दिया स्क्वायर और एक है यहाँ पर रेक्टेंगल, है ना। तो ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है। अब देखो दोनों सेम है, दोनों पे ही क्या हो रहा है? सब पे 90 डिग्री बन रहा है। इसमें भी 4 साइड्स हैं, 1 2 3 4, इसमें भी 4 साइड्स हैं, 1 2 3 4, ठीक है। बट डिफरेंस क्या है दोनों में? कि दोनों अलग अलग क्यों हैं, है ना। ये इससे अलग क्यों है और ये इससे अलग क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो है ये चारों साइड्स इक्वल नहीं होती हैं। यही डिफरेंस है स्क्वायर में और रेक्टेंगल में, ठीक है। रेक्टेंगल में चारों साइड्स इक्वल नहीं होती है एंड स्क्वायर में चारों की चारों साइड्स इक्वल होती है ना। राइट एंगल बनेगा, 4 साइड्स हैं, ठीक है, हमको पता है, लेकिन ये चारों साइड्स इक्वल नहीं होती हैं। आ गया बात समझ में। लेकिन जो ऑपोजिट साइड होगी, क्या बताया मैंने? ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं? एक दूसरे की आमने सामने वाली साइड ऑपोजिट साइड होती है और दोनों ऑपोजिट साइड पैरेलल भी होती है एंड इक्वल भी होती है, ठीक है। ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये यहाँ पर है 5 सेंटीमीटर का है इसकी लेंथ, है ना, इस वाली साइड की लेंथ है 5 सेंटीमीटर की, तो जो ये वाला साइड होगा, ये वाला, ये भी कितना होगा? 5 सेंटीमीटर होगा, दोनों इक्वल होगा। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी साइड 2 सेंटीमीटर ही होगी, है ना। और अगर इसमें ये 2 सेंटीमीटर है एक साइड, तो इसमें भी 2 सेंटीमीटर होगा, इसमें भी 2 सेंटीमीटर होगा और ये वाली साइड भी 2 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। ये होता है स्क्वायर और ये होता है रेक्टेंगल। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या है? रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या है? अ रेक्टेंगल हैज 4 साइड्स, एक रेक्टेंगल में 4 साइड्स होती हैं, 4 राइट एंगल्स होते हैं विच इज 90 डिग्री का एंगल एंड 2 पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स होते हैं, 2 पेयर बनते हैं ऑपोजिट साइड के, एक ये बन गया इसका इसका और एक इसका बन गया, है ना। 2 पेयर बन गए किसके? ऑपोजिट साइड्स के, एंड दैट आर इक्वल इन लेंथ एंड दे आर पैरेलल, ठीक है। इक्वल इन लेंथ भी होते हैं और ये पैरेलल भी होते हैं। नाउ ट्रायंगल की बात करें तो अ ट्रायंगल इज अ 2D शेप, है ना। एक ट्रायंगल जो है, ये ट्रायंगल एक 2D शेप है विथ 3 स्ट्रेट साइड्स, जिसमें 3 स्ट्रेट साइड्स होती हैं। नाउ इट्स टर्न टू मेक अ रेक्टेंगल, है ना। अब हम क्या बनाएंगे? एक रेक्टेंगल बनाएंगे। पहले 1 मिनट रुक जाओ, यहां पर, सॉरी रेक्टेंगल नहीं, ट्रायंगल, यहां पर हम ट्रायंगल बना रहे हैं। तो ट्रायंगल में क्या है? देखो बन गया, है ना। तो ट्रायंगल में क्या होता है? 2D शेप है, हम इसमें 2 डायमेंशंस को मेजर कर सकते हैं, है ना। इसमें 3 कॉर्नर्स होते हैं, 3 साइड्स होती हैं, 3 कॉर्नर्स होते हैं, 1 2 3 कॉर्नर्स होते हैं, है ना। एक ये हो गया, एक ये कॉर्नर हो गया, एक ये कॉर्नर हो गया एंड थर्ड वन इज दिस, है ना। यहाँ पर ये 3 होते हैं, ये 3 यहाँ पर कॉर्नर्स होते हैं जिसपे एंगल बनता है एंड यहाँ पर 3 साइड्स होती हैं, ठीक है। 3 साइड्स होंगे, 3 कॉर्नर्स होते हैं। अब यहाँ पर क्या है? वर्टिसेस, हम कॉर्नर को ही क्या बोलते हैं? वर्टिसेस बोलते हैं और वर्टिसेस को भी हम क्या बोलते हैं? कॉर्नर बोलते हैं, ठीक है। दोनों सेम है। अगर वर्टिसेस यहाँ पे कहीं लिखा आ जाए तो ये मत कहना कि अब ये क्या नई चीज आ गई। वर्टिसेस इज ऑल्सो कॉल्ड कॉर्नर एंड कॉर्नर इज ऑल्सो कॉल्ड वर्टिसेस, ठीक है। अब क्या है यहाँ पर? द सम ऑफ ऑल 3 ऑफ इट्स एंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। यहाँ पर तीनों के तीनों एंगल का जो सम बनता है
वो क्या बनेगा 180 डिग्री। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर एक साइड 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है एंड दिस वन इज ऑल्सो 60 डिग्री एंगल, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम तीनों को ऐड करते हैं, अगर हम यहाँ पर तीनों को ऐड करते हैं 60 प्लस 60 प्लस 60, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है, ठीक है। यहाँ पर तीनों 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं, नहीं मतलब तीनों का जो सम आता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है। ट्राइंगल्स कैन बी नेम्ड बाय देयर साइड्स, ठीक है। ट्राइंगल का नाम कैसे पड़ा, जैसे यहाँ पर है ट्राई और एंगल। ट्राई का मतलब क्या हो गया यहाँ पर 3, है ना। ट्राई का मतलब हो गया यहाँ पर 3 एंड एंगल का मतलब क्या हो गया एंगल। तो यहाँ पर जिसमें 3 एंगल्स बनते हैं दैट इज कॉल्ड ट्राइंगल, ठीक है। 3 कॉर्नर वाले को हम बोलते हैं ट्राइंगल, 1 सेकेंड कॉर्नर और थर्ड कॉर्नर, ठीक है। तो ये क्या हो गया ट्राइंगल। अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल भी हो सकता है ना, और आइसोसेलेस भी ट्रायंगल हो सकता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होगा कि इसकी तीनों साइड्स इक्वल होंगी। ये इसका जितना लेंथ होगा, जैसे यहाँ पर ये है 3 सेंटीमीटर, तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा ये वाला साइड, और ये वाला साइड भी 3 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। ये वाला साइड भी 3 सेंटीमीटर होगा। बट अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इसमें सिर्फ 2 साइड्स ही इक्वल होती हैं। इसके लिए मुझे एक और ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। अगर मैंने यहाँ पर ये बना दिया, ठीक है, मैं यहाँ पर अगर ये बना देती हूँ ऐसे, है ना, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो ये वाला ट्रायंगल बनेगा, ये हमारा ट्रायंगल जो बना है इसमें जो है 2 साइड इक्वल होंगी, ठीक है। कौन सी 2 साइड इक्वल होगी, एक ये हो जाएगी एक ये हो जाएगी, है ना। तो इसमें ये तो बहुत बड़ा है तो ये इक्वल नहीं हो सकता, तो एक ये और एक ये वाली इक्वल होगी, है ना। तो ये क्या हो गया, ये दिस ट्रायंगल इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। हम इस ट्रायंगल को क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं, जिसमें 2 साइड्स इक्वल होती हैं। और हाँ, जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही दोनों साइड्स इक्वल हों, हम तो कैसा भी ट्रायंगल बना सकते हैं, कोई सी भी 2 साइड इक्वल हो सकती है, ठीक है। ये वाली इसकी इक्वल हो सकती है, ये वाली इसकी इक्वल हो सकती है, या ये दोनों इक्वल्स हो सकते हैं, कोई सा भी हो सकता है जिसमें 2 साइड्स इक्वल होती हैं, तो उस ट्रायंगल को हम आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। एंड जिसमें तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, जिसमें तीनों की तीनों साइड्स इक्वल होंगी, उसको हम इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है। दोनों ट्रायंगल समझ में आ गया, 2 टाइप का ट्रायंगल होता है। अब ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, ट्रायंगल इंक्लूड्स हैविंग 3 साइड्स, 3 साइड्स होती है, उसमें 3 एंगल्स होते हैं एंड 3 वर्टिसेस होते हैं। वर्टिसेस हमने किसको बताया, मैंने बताया था ना, वर्टिसेस हम कॉर्नर्स को भी बोलते हैं, है ना। वर्टिसेस यहाँ पर 3 कॉर्नर्स होते हैं, 3 वर्टिसेस होते हैं, 3 साइड्स होती हैं, 3 एंगल्स होते हैं, ठीक है। द सम ऑफ इट्स 3 इंटीरियर एंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। मतलब क्या है यहाँ पर, इंटीरियर एंगल क्या होता है। अब आप पूछोगे इंटीरियर एंगल क्या होता है, सो इंटीरियर एंगल क्या होगा, इंटीरियर का मतलब क्या होता है, इंटीरियर का मतलब क्या होगा, इंटीरियर का मतलब होता है अंदर, है ना। इंटीरियर का मतलब क्या होता है अंदर, तो अंदर अंदर मतलब जो ट्रायंगल के अंदर एंगल्स बनेंगे, जो ये एंगल्स बन रहे हैं ये इसके ट्रायंगल के अंदर ही तो बन रहे हैं, है ना, इसके अंदर ही है, बाहर तो है नहीं, ये ऐसे तो एंगल नहीं बन रहा है बाहर। हम इसको जैसे यहाँ पे एक ट्रायंगल है, ठीक है, एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी, तो ये पॉइंट है ना, तो ये एक ये एंगल बनेगा, एक ये वाला एंगल बनेगा, तो ये वाला जो एंगल है ये इंटीरियर एंगल होगा। क्यों, क्योंकि ये ट्रायंगल के अंदर बन रहा है ना, और ये क्या है, ट्रायंगल के अंदर नहीं है, ट्रायंगल के बाहर है, तो ये इंटीरियर एंगल नहीं है। तो इंटीरियर एंगल समझ में आ गया, ये तीनों जो एंगल है वो इंटीरियर एंगल ही है। तो तीनों का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा, ठीक है। तीनों जो एंगल का सम है वो कितना होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा, ठीक है। अब है कौन कौन से पढ़ लिया हमने पढ़ लिया रेक्टेंगल और स्क्वायर पढ़ लिया, ट्रायंगल पढ़ लिया, है ना। अब बारी आती है सर्कल की। सर्कल क्या होता है, सर्कल के नाम से आपको पता है, सर्कल बहुत बिल्कुल राउंड राउंड होता है ना। सर्कल क्या होता है, बिल्कुल राउंड होता है ना। तो अ सर्कल इज अ परफेक्टली राउंड, सर्कल जो होता है वो बिल्कुल परफेक्ट राउंड होता है, बिल्कुल एकदम
क्या होगा, बिल्कुल राउंड राउंड होगा, ठीक है, उसमें कॉर्नर्स नहीं होते हैं। 2 डायमेंशन शेप होता है, 2D शेप होता है। अच्छा हाँ, 2D क्या होता है, देखो 2D इज इक्वल्स टू, इस D का क्या मतलब है, इस D का मतलब है डायमेंशनल, डायमेंशंस, ठीक है। ये जो यहाँ पर लिखा है ना, इस D का मतलब यही वाला है, ये जो यहाँ पे D लिखते हैं हम, इस D का मतलब होता है डायमेंशंस, ठीक है। तो 2D 2 डायमेंशनल दोनों इक्वल है ना। तो जो सर्कल होता है वो परफेक्टली राउंड होता है, 2D शेप होता है ना, 2 डायमेंशनल जिसमें 2 ही डायमेंशंस होती है। एंड शेप वेयर एवरी पॉइंट ऑन इट्स एजेस इज द सेम डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इन द मिडिल कॉल्ड द सेंटर। सेंटर में क्या होता है, सबसे पहले हमको एक क्या बनाना पड़ेगा, सर्कल बनाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर एक सर्कल बना लिया, ठीक है। तो इस सर्कल में क्या होगा, एक सेंटर होगा, है ना, सेंटर तो होगा ही ना, कि उसके बीच का, बिल्कुल बीच का जो पॉइंट बनेगा, इसको हम बोलते हैं सेंटर। अब इस सेंटर में देखो क्या है, जो भी लाइन बनाते हैं हम इस सेंटर से, कोई सा भी अगर हम लाइन बनाते हैं, जैसे हमने ये लाइन बना दी, ये लाइन बना दी, या ये बना दिया, ये बना दिया, ये बना दिया, ये कोई सा भी लाइन बनाते हैं, तो ये सारी की सारी लाइंस जो होती हैं वो एक दूसरे के इक्वल होगी, ठीक है। ये सारी लाइन, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके, ये सब एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ठीक है, सब एक दूसरे के इक्वल होते हैं। जो यहाँ पर एक लाइन बना है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, 2 पॉइंट है ना, और बीच में एक लाइन बना है, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, इस लाइन को हम बोलेंगे रेडियस, ठीक है। इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं, इतना याद रखना है ना। इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, रेडियस बोलेंगे, रेडियस ऑफ द सर्कल, है ना, क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है, ये क्या है, सर्कल का रेडियस है, ओके। इसके बाद है ऑल पॉइंट्स, नहीं सॉरी, यहाँ पर है सेम डिस्टेंस, हाँ ठीक है, मिडिल पॉइंट से, सेंटर से ये क्या होते हैं, सेम डिस्टेंस पे होते हैं सारे के सारे। एंड थिंक ऑफ इट एज अ क्लोज्ड कर्व, नो कॉर्नर्स लाइक अ कॉइन और अ व्हील। आपने कॉइन देखा है, व्हील देखा है ना, टायर को हम व्हील बोलते हैं। कॉइन होता है बिल्कुल राउंड राउंड होता है, जिसमें कोई भी कॉर्नर नहीं होता, वर्टिसेस नहीं होता, कोई साइड्स नहीं होती, वो बिल्कुल क्या होता है, कर्व होता है, क्लोज कर्व सरफेस, फिगर शेप, है ना, क्लोज्ड कर्व शेप होता है, ठीक है, बिल्कुल क्लोज, बिल्कुल क्लोज, ओपन नहीं होता, ये कहीं से भी पूरा क्लोज होता है, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, ऑल पॉइंट्स ऑन द सेंटर आर द सेम डिस्टेंस, सब सेम डिस्टेंस पे है ना, सेम डिस्टेंस पे होते हैं फ्रॉम द सेंटर, that is called radius, रेडियस बता दिया। and the diameter is the longest line across the center circle and is twice of the radius, है ना। अब डायामीटर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ द रेडियस का क्या मतलब है, हम इस रेडियस को, देखो रेडियस को मैं r लिख देती हूँ, है ना, r is called radius, ठीक है, r is called radius, है ना। तो हम दो रेडियस को अगर मिलाते हैं एक ही सेम लाइन पे, जैसे मैंने यहाँ पर इस पूरे लाइन को मिला दिया यहाँ पर, ठीक है, ये पूरा लाइन मैंने यहाँ पर बना दिया सेंटर से, है ना, ये यहाँ पर एक ये रेडियस हो गया, एक ये रेडियस हो गया, दो रेडियस को मिलाया है, रेडियस प्लस रेडियस, रेडियस प्लस रेडियस इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या हो जाएगा, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे डायमीटर, ठीक है, क्या हो जाएगा, रेडियस प्लस रेडियस इज इक्वल्स टू डायमीटर। हम रेडियस को 2 बार ऐड करेंगे तो वो डायमीटर हम उसको बोलते हैं। देन वो जो है डायमीटर जो होता है ना, वो सबसे लॉन्गेस्ट लाइन होता है पूरे सेंटर में। तो ये जो डायमीटर है वो सिर्फ यहाँ से ही नहीं, वो ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, ये भी मतलब सेंटर से टच होके लाइन जानी चाहिए, है ना, सेंटर से टच होके लाइन जानी चाहिए, तो वो डायमीटर होता है। एंड डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट लाइन, ठीक है, लॉन्गेस्ट लाइन होता है सबसे। अब यहाँ पर अगर ये डायमीटर, जैसे मैंने यहाँ पर एक और सर्कल बना दिया, है ना, जैसे मैंने यहाँ पर एक और सर्कल बना दिया, इसमें मैंने यहाँ पर एक लाइन, ये सेंटर है, एक लाइन मैंने यहाँ पर एक लाइन बनाई, ठीक है। तो जो यहाँ पर ये है, ये हाफ जो सर्कल है ना, ये जो हाफ सर्कल बनेगा, इस हाफ सर्कल को हम क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल, ठीक है, हम इस हाफ सर्कल को क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल बोलते हैं, ठीक है। इस हाफ सर्कल को हम क्या बोलेंगे, सेमी सर्कल।
जो डायमीटर होता है वो सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करता है, और दोनों ही पार्ट को हम इसको अलग कर दें और इसको अलग कर दें तो ये सेमी सर्कल है और ये भी सेमी सर्कल है, ठीक है, दोनों सेमी सर्कल है। अब यहाँ पर है नेक्स्ट इज 3D शेप, है ना। अब 3D शेप के बारे में पढ़ते हैं कि 3D शेप क्या होता है। 3D शेप्स आर सॉलिड दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, उसमें एरिया भी होता है, हम उसको 2 डायमेंशंस मेजर भी कर सकते हैं, बट उसमें 2 डायमेंशंस मेजर नहीं होते हैं, 3 डायमेंशंस मेजर होते हैं। कौन कौन से? एक होता है लेंथ, एक होगा लेंथ, दूसरा होता है ब्रेथ, ब्रेथ लिख दूं, ठीक है, ब्रेथ लिख देती हूँ, चलो छोड़ो, विड्थ लिखती हूँ जो इसमें लिखा हुआ है ना, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। वैसे विड्थ और ब्रेथ दोनों सेम होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने? विड्थ एंड यहाँ पर क्या आ जाता है? हाइट, ठीक है, क्या हो जाती है यहाँ पर? हाइट, और हाइट होगी तो वॉल्यूम भी होगा, है ना, हाइट होगी तो वॉल्यूम भी होगा। तो यहाँ पर क्या है? 3 डायमेंशंस को मेजर कर सकते हैं हम, कौन कौन से? लेंथ, विड्थ एंड हाइट। हाइट को ही हम क्या बोलते हैं? डेप्थ, कितनी गहराई है, अगर गहराई बनेगी तो वॉल्यूम भी बनेगा, उसकी कुछ ना कुछ कैपेसिटी होगी, है ना। जैसे यहाँ पर ये ग्लास है, ठीक है, यहाँ पर ये ग्लास है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी कुछ तो हाइट है कि ये 3 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, जो भी, इसकी कुछ ना कुछ तो हाइट है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर हाइट है तभी तो हम इसमें पानी भर पा रहे हैं, तो ये क्या हो गया? वॉल्यूम हो गया, है ना। बोले ग्लास दिखाते दिखाते पानी भी पी लिया, कोई बात नहीं, प्यास लग जाती है। अब यहाँ पर क्या है? हम 3D शेप्स में वॉल्यूम भी आता है जिसमें हम कुछ ना कुछ फिल कर सकते हैं, ठीक है, उसी को हम डेप्थ बोलते हैं और उसी को हम वॉल्यूम भी बोलते हैं। सो दे हैव वॉल्यूम, उसमें वॉल्यूम भी होते हैं, बिल्कुल सेम होता है किसकी तरह? 2D शेप्स की तरह, बट उसमें वॉल्यूम भी आ जाता है, थोड़ा शेप में चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम 3D शेप्स में किस किस शेप के बारे में पढ़ेंगे? हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं क्यूब के बारे में, है ना, हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं क्यूब के बारे में, एंड क्यूबॉइड के बारे में, स्फेयर के बारे में, सिलेंडर, कोन, पिरामिड, ट्रायंगुलर प्रिज्म एंड हेक्सागोनल प्रिज्म। 3 चीजें हम यहाँ पर नई पढ़ने वाले हैं, ये 3 चीजें यहाँ पर नई है, बाकी का तो रिवीजन होगा, ठीक है, मतलब नई नहीं है, बुक में चैप्टर में है, बट इस सेशन में मतलब आपकी क्लास में नया है, चैप्टर में नया है, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहला आता है क्यूब। क्यूब क्या होता है? क्यूब क्या होगा? बिल्कुल स्क्वायर की तरह होता है। अ क्यूब इज अ 3D सॉलिड शेप, ठीक है, ये सॉलिड शेप, जब किसी चीज में अगर वॉल्यूम आ जाती है, ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पर लूँ, क्या लूँ, जैसे आपका ज्योमेट्री बॉक्स है, ठीक है, तो ज्योमेट्री बॉक्स में आप क्या करते हो? पेंसिल रखोगे, इरेजर रखोगे, शार्पनर रखोगे, कलर्स रखोगे, क्रेयॉन्स रखोगे, ठीक है, ये सारी चीजें आप उसमें रख दोगे। क्यों रखोगे? क्यों रख पा रहे हो उसमें? क्योंकि वो 3D सॉलिड शेप है ना, वो अगर आप उसको ऐसे फेंक भी दोगे ना तो वो इजीली टूटेगा नहीं, है ना, वो क्या है? सॉलिड शेप है, फ्लैट नहीं है, फ्लैट होता तो हम उसमें कुछ नहीं रख पाते, वो एक सॉलिड शेप होता है जिसमें हम उसकी वॉल्यूम तो होगी, कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम होगा, डेप्थ होगा, तभी तो हम उसमें कलर्स भी रख पा रहे हैं, पेंसिल भी रख पा रहे हैं, और ऊपर से वो टूट भी नहीं रही है ना, ऊपर से वो टूट भी नहीं रही है। इसका क्या मतलब है? कि उसमें वॉल्यूम है, ठीक है, वॉल्यूम सिर्फ पानी वाली चीजों में वॉल्यूम नहीं आता है ना, ये चीज आपको याद रखनी है। कुछ बच्चों का ये होगा ना कि सिर्फ पानी लिक्विड वाली चीजों में ही वॉल्यूम आती है, नहीं, सॉलिड में भी आ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्यूब क्या है? क्यूब एक 3D शेप है ना, जो किसकी तरह दिखता है? एक बॉक्स की तरह दिखता है, वेयर ऑल साइड्स आर परफेक्टली स्क्वायर एंड ऑल साइड्स आर एग्जैक्टली सेम साइज। जो क्यूब होता है उसमें अगर हम एक इसकी बात करें, एक फेस की बात करें, तो क्यूब का एक फेस जो होता है वो स्क्वायर की तरह होता है ना। क्यूब कैसा बनता है? क्यूब बनेगा ऐसा, रुको एक सेकेंड, मैं बार बार, अच्छा ये बन गया हमारा क्यूब, है ना, ये बन गया हमारा यहाँ पर क्यूब। अब इसमें अगर हम एक शेप देखते हैं, एक साइड, नॉट शेप, एक साइड देखते हैं हम, जैसे ये मैंने यहाँ पर एक रेड कलर से कलर कर दिया, तो हमने ये एक साइड देखा, तो जो ये एक साइड है वो
कौन सी शेप का है, स्क्वायर शेप का, ठीक है। जो एक साइड है वो कौन सी शेप का है, स्क्वायर शेप का है। और जो जो हमने स्क्वायर में देखा, जो जो भी प्रॉपर्टी देखी है कि 4 साइड्स होती हैं, 4 कॉर्नर्स होते हैं, 4 एंगल्स होते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनता है, वो सब इस पे अप्लाई होता है, ठीक है, कोई भी चेंज नहीं आएगा। अब इसमें क्या है कि हम जो क्यूब होता है, जैसे आपने डाइस देखा होगा, सबसे कॉमन एग्जांपल है डाइस, है ना। तो जो डाइस होता है वो कौन सी शेप का होगा, क्यूब शेप का होता है वो, है ना, जो बिल्कुल हर जगह से एकदम सेम साइज का दिखता है। ऊपर वाली साइड देखो, चाहे नीचे वाली देखो, साइड में देखो, आगे पीछे फ्रंट बैक, जो भी आप साइड देखते हो वो सबके सब इक्वल होता है, क्योंकि सारा जो होता है साइड्स वो कौन सी शेप के होते हैं, स्क्वायर शेप के होते हैं, है ना। सारी की सारी साइड्स जो है वो स्क्वायर शेप की होती है। अब साइज भी सेम होता है, जब स्क्वायर स्क्वायर में तो आपको पता है ना कि सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो जब सब इक्वल है तो सेम साइज भी होगा। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है क्यूब की, कि फेसेस आर स्क्वायर्स, है ना, सारे फेसेस जो होते हैं क्यूब के वो सब स्क्वायर होते हैं। फेसेस आर इक्वल, सारे के सारे जब स्क्वायर हैं तो वो इक्वल भी होंगे, है ना। एजेस आर इक्वल, उसकी एजेस भी इक्वल होती हैं। एजेस क्या होगा, एजेस हम किसको बोलते हैं, एजेस हम बोलेंगे इसको, जो ये है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सारे जो लाइंस होते हैं, है ना, जिसपे 2 साइड मीट करती है, जिसपे 2 साइड मीट करेगी वो क्या बनाएगा, यहाँ पर एक एज बनाता है, ठीक है। जैसे आपका रूम है ना, आपका जो रूम है उसमें जैसे ये एक दीवार है, ठीक है, ये एक दीवार है, उसके साइड में एक दीवार होगी, इधर साइड एक दीवार होगी, एक सामने की साइड दीवार होगी, है ना। तो जो सारी जो साइड्स है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है ना, कनेक्टेड है। और 2 साइड, जैसे एक ये वाला दीवार है, और जो साइड में दीवार होगा वो उसके बीच में कोई एक ना एक तो लाइन बन रही होगी ना, है ना, बन रही है ना, उसी को हम बोलते हैं एज, उसी को हम क्या बोलते हैं, एजेस बोलते हैं, ठीक है। तो इसके सारे एजेस भी इक्वल होते हैं, ओके। अब इसमें फेसेस कितने होते हैं, 6 फेसेस होते हैं, क्यूब में 6 फेस होंगे, ऊपर नीचे और 4 इधर इधर इधर, ठीक है, 6 फेस होते हैं। एजेस कितने होते हैं, 12 एजेस होते हैं। कॉर्नर्स कितने होते हैं, उसमें 8 कॉर्नर्स होते हैं, एक क्यूब में 8 कॉर्नर्स होते हैं। नाउ नेक्स्ट शेप इज क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्या होता है, डेफिनेशन ऑफ क्यूबॉइड क्या है, सेम जैसा हमने स्क्वायर और रेक्टेंगल का देखा था, है ना, ऐसा ही यहाँ पर क्यूब और क्यूबॉइड में है। बाकी सारी चीजें सेम है, बट उसमें सारी साइड्स इक्वल नहीं होती हैं, ठीक है। अ क्यूबॉइड इज अ सॉलिड 3D शेप दैट इज लाइक अ बॉक्स, है ना। 3D शेप होता है जिसमें लेंथ भी आता है, विड्थ भी आती है, ब्रेथ भी आता है, डेप्थ भी आता है, तीनों चीज बोल दी मैंने, है ना। और उसमें वॉल्यूम भी आएगा, ठीक है, वॉल्यूम भी आएगा। एंड इट इज मेड अप ऑफ 6 फ्लैट सरफेसेस कॉल्ड फेसेस। उसमें फ्लैट सरफेस होता है ना, उसी को हम फेसेस बोलते हैं, ठीक है, उसी को हम क्या बोलेंगे, फेसेस बोलते हैं। फेसेस, फेस हो गया, साइड हो गया, ठीक है, और फ्लैट सरफेस, फ्लैट सरफेस, ठीक है, ये सब जो होता है वो सब कुछ सेम होता है, ये सब कुछ सेम होते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें सेम होती है। हम फेस को ही साइड बोलते हैं, साइड को ही हम फ्लैट सरफेस बोलते हैं, फ्लैट सरफेस को ही हम साइड बोलते हैं, और साइड को ही हम फेस बोलते हैं, ठीक है। तीनों चीजें सेम होती हैं, कहीं भी कुछ भी नाम आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये क्या नई चीज आ गई, हमको तो ये पहले ही नहीं पता था, मैंने बता दिया। तीनों चीजें एक ही होती है ना, फेस बोलो, साइड बोलो या फिर फ्लैट सरफेस बोलो, तीनों का तीनों सेम है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 6 फ्लैट सरफेस होते हैं, 6 साइड्स होती हैं, है ना। अब ईच फेस इज शेप्ड लाइक अ रेक्टेंगल, उसका हर एक साइड कौन सी शेप का होता है, क्यूब में जैसे हमने हर एक साइड का कैसा देखा था, स्क्वायर था, ऐसे ही क्यूबॉइड में हर एक साइड का जो शेप होता है वो कौन सा शेप होता है, रेक्टेंगल। अब यहाँ पर क्यूबॉइड बना देती हूँ मैं, यहाँ पर क्यूबॉइड बना दिया मैंने, तो ये क्यूबॉइड कैसा बनेगा, अरे ये ऐसा, है ना, थोड़ा अच्छा नहीं बना ना, तो कॉर्नर तो बने ही नहीं कॉर्नर तो यहाँ पर बना ही नहीं है, चलो यहाँ पर कॉर्नर भी बना देते हैं। यहाँ पर कॉर्नर्स ही तो इम्पोर्टेंट है, कॉर्नर भी हम पढ़ते हैं इसमें,
मैंने यहाँ पर बना दिए कॉर्नर के साथ सब। अरे यार ये ठीक है, अब ठीक है ना। यहाँ पर ये बन गया क्यूबॉइड, अच्छा लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है। अब ये क्या बन गया, क्यूबॉइड बन गया। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो एक साइड होगी, एक साइड की बात कर रहे हैं हम, एक साइड कौन सी होती है, ये वाली एक साइड कौन से शेप की है, दिस इज रेक्टेंगल। कौन सी शेप का है, रेक्टेंगल। जैसे क्यूब में सारी जो साइड्स थी वो स्क्वायर शेप की है, ऐसा ही सेम इसमें जो सारी साइड्स हैं वो कौन से शेप की हो जाएंगी, रेक्टेंगल। ठीक है, बाकी सेम वही है, राइट एंगल बनता है सब पे, सब कुछ सेम है ना। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, यहाँ पर फेसेस जो होते हैं, इट हैज 6 फेसेस, 6 फेसेस होता है। मैंने जैसे बताया कि स्क्वायर की तरह ही सब कुछ सेम होता है, 6 फेस होंगे एंड ऑल ऑफ देम आर रेक्टेंगल। सारे के सारे कौन से शेप के होते हैं, रेक्टेंगल शेप के होते हैं। एजेस होते हैं 12 एजेस होंगे। ठीक है, सारे के सारे जो है टोटल एजेस कितने होते हैं क्यूबॉइड में, 12 होते हैं, सेम क्यूब में भी होते हैं। विच आर द लाइन वेयर द फेस मीट, जहाँ पे फेस मीट करते हैं, जैसे एक ये है और एक ये है, यहाँ पे इसको मैंने ऐसे कनेक्ट किया तो जो बीच में ये लाइन बनेगी, ये वाली लाइन है ना, इसको हम एज बोलते हैं। ठीक है, अब कॉर्नर्स और वर्टिसेस दोनों सेम है। ठीक, यहाँ पर कॉर्नर्स कितने होते हैं, 8 कॉर्नर्स होते हैं एंड ऑल्सो कॉल्ड वर्टिसेस। एंगल्स क्या हो गए, एवरी कॉर्नर इज राइट एंगल 90 डिग्री, है ना। सारे के सारे कितने एंगल बनाते हैं, सारे कॉर्नर्स 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। एंड डायमेंशंस क्या होते हैं, लेंथ होता है, विड्थ होता है और हाइट होती है। ठीक है, ये लेंथ हो जाएगा, ब्रेथ हो जाएगा एंड इसकी कुछ तो हाइट है, कुछ तो हाइट है, इसको हम बोलते हैं हाइट, है ना, कुछ तो हाइट हो जाएगी इसकी। तो यही क्या है, हाइट है ना। 3 डायमेंशंस होते हैं। पैरेलल फेसेस क्या होते हैं, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, जैसा शेप रेक्टेंगल में था। ठीक है, पैरेलल होते हैं, इक्वल होते हैं, सारी प्रॉपर्टीज सेम होती है। नाउ स्फीयर क्या होता है, स्फीयर क्या होता है, अ स्फीयर इज अ परफेक्टली राउंड। ठीक है, पूरा का पूरा एकदम परफेक्ट राउंड होता है, 3 डायमेंशन होता है, बिल्कुल सॉलिड शेप बनता है, जैसे बॉल हो गई, है ना। बॉल क्या है, एक स्फीयर शेप का है, पूरा राउंड होता है ना, पूरा राउंड होगा, बट क्या होता है उसका एक सॉलिड शेप बनता है ना, पूरा सॉलिड शेप बनता है, एक लाइक अ बॉल। एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ अ स्फीयर इज द एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सेंटर, जैसा अभी हमने सर्कल में देखा था। ठीक है, सेंटर से जितनी भी लाइन बनाते हैं वो सब इक्वल डिस्टेंस पे होती है। एंड सेंटर से एक और बार मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ, यहाँ पर अगर हमने एक सर्कल बनाया, ठीक है, एक सर्कल बनाया, ये हो गया इसका सेंटर और ये हो गया इसका सेंटर। ठीक है, तो जो ये एक लाइन बनेगी, ये पूरी की पूरी एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, है ना, एक लाइन ये बन गई, एक लाइन ये बन गई, और इसमें सिर्फ ये एक लाइन ही बनेगी। तो इस हम एक लाइन को क्या बोलते हैं, टेढ़ी बन गई क्या, हाँ, इस हम एक लाइन को क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। अभी अभी बताया था ना, लिखा क्यों दोबारा, ताकि आपको रिवाइज हो जाए। ठीक है, इसको हम बोलेंगे रेडियस, और हमने यहाँ पर 2 रेडियस मिला दिए है ना, r इज इक्वल्स टू रेडियस, रेडियस को ही मैंने यहाँ पर r लिखा है। तो हमने यहाँ पर 2 रेडियस को बनाया, तो दोनों रेडियस ने मिलकर एक क्या बना दिया, डायामीटर। और जो ये एक लाइन बन रही है डायामीटर की, वो सबसे लॉन्गेस्ट लाइन होती है, पूरा बता दिया मैंने। ठीक है, अब की प्रॉपर्टीज क्या क्या है इसकी, इट इज कंप्लीटली राउंड एंड स्मूथ, है ना, ये कंप्लीटली राउंड होता है, स्मूथ होता है। ठीक है, ये रोल कर सकता है, इट कैन रोल इजीली बिकॉज इट हैज नो फ्लैट सरफेस। फ्लैट सरफेस कब बनता है, जब उसके कॉर्नर्स आ जाते हैं, है ना, जब उसके कॉर्नर्स आ जाते हैं तो वो एक फ्लैट सरफेस बन जाता है। बट स्फीयर में क्या होता है, कोई भी कॉर्नर नहीं होते हैं, है ना, कोई भी कॉर्नर नहीं होते हैं, तो वो पूरा का पूरा राउंड होता है, तो वो राउंड कर सकता है। ठीक है, रोल कर सकता है। और एक और कंफ्यूजन आती है, ठीक है, सर्कल है, आप बोलोगे कि सर्कल भी तो राउंड ही होता है, उसमें भी कॉर्नर्स नहीं होते, तो क्या वो रोल कर सकता है, कर सकता है, रोल कर सकता है, लेकिन
नहीं कर सकता, क्योंकि वो फ्लैट सरफेस है ना, अगर उसमें कॉर्नर्स ही नहीं है, उसमें वो एक सॉलिड फिगर नहीं है, तो वो कैसे रोल करेगा, नहीं कर सकता है ना। लेकिन स्फेयर जो है वो एकदम सॉलिड शेप होता है, 3D शेप होता है, जिसकी वजह से वो रोल कर सकता है, उसमें कॉर्नर्स नहीं होते है ना, और एजेस भी नहीं होता, कॉर्नर भी नहीं होता, फ्लैट सरफेस भी नहीं होता। फ्लैट सरफेस जब ही बनता है जब उसके कॉर्नर्स आ जाते हैं बीच में टांग अड़ाने, ठीक है। अब एग्जाम्पल्स क्या क्या है इसकी, जैसे मार्बल्स हो गया, अर्थ हो गया हमारा, ऑरेंज हो गया, वो सब क्या है, ये सब राउंड शेप के ही है ना, और सारे के सारे सॉलिड शेप है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्फेयर बोलते हैं। कौन सा शेप है, सब स्फेयर ही है ना। अब आगे है कौन सा है, ये सिलेंडर है ना, कौन सा शेप है, सिलेंडर शेप है। अ सिलेंडर इज अ 3 डायमेंशनल शेप है ना, एक जो सिलेंडर होता है वो 3D शेप होता है, 3 डायमेंशनल 3D दोनों इक्वल है, और हैज 2 पैरेलल्स, 2 पैरेलल्स होते हैं। सबसे पहले सिलेंडर बना लेते हैं हम यहाँ पर, इसके लिए हमें एक चाहिए सर्कल, और ये लाइन बना दी और एक और सर्कल बना दिया। ये क्या है, सिलेंडर का शेप है, जैसे मैंने ये अभी आपको ग्लास दिखाया था ना, ये कौन सा शेप है, सिलेंडर का ही शेप है, ठीक है, ये शेप जो है वो सिलेंडर ही है। तो यहाँ पर क्या है, नहीं पहले पढ़ लेते हैं, क्या था, 2 पैरेलल्स होते हैं, यहाँ पर 2 पैरेलल लाइंस होती हैं, लाइन नहीं होती है, मतलब होता है, एज होता है उसका, ठीक है। सर्कुलर बेसिस कनेक्टेड बाय अ कर्व्ड सरफेस, ठीक है, यहाँ पर एक जो इसका बेस है ये होता है बेस, है ना, ये बिल्कुल कौन सी शेप का होता है, सर्कल की शेप का होता है। जैसे यहाँ पर इसका जो ये फ्लैट है ना सरफेस, ये कौन सी शेप का है, सर्कल शेप का है। ऊपर भी जो बनेगा ये कौन सी शेप का है, सर्कल शेप का है, ठीक है। 2 बेस होते हैं इसके और दोनों कनेक्टेड होते हैं, और जो बीच का एरिया होता है, बीच का एरिया ये है ना, ये क्या होता है, कर्व होता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये सिलेंडर शेप रोल कर सकता है, और ये स्लाइड भी कर सकता है इसके बेस के थ्रू, है ना। अगर इसका बेस क्या है, इसका फ्लैट है, तो जब इसका बेस फ्लैट है तो वो स्लाइड भी कर सकता है, लेकिन स्लाइड करते करते वो गिर भी सकता है ना। और बीच का जो सरफेस है वो क्या है, कर्व है, तो वो रोल भी कर सकता है, दोनों चीजें हो सकती है। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या है, अ सिलेंडर हैज सेवरल डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टीज, क्या क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ सॉलिड शेप नॉट अ फ्लैट शेप, ठीक है, सॉलिड शेप होता है पता है हमको। इट हैज अ कंटिन्यूअस कर्व सरफेस दैट रैप्स अराउंड द मिडिल, ये भी बता दिया। इट कैन रोल इजीली बिकॉज ऑफ, ये भी बता दिया, बेस के बेस होता है जो इसका सर्कुलर बेस होता है, इसके थ्रू वो स्लाइड कर सकता है, एंड जो बीच का सरफेस होता है कर्व, उसके थ्रू वो रोल कर सकता है, ठीक है। अब इसमें फेसेस कितने होते हैं, 3 फेस होते हैं। कौन कौन से होते हैं, 2 तो उसके बेस हो गए, एक ये ऊपर वाला, एक ये नीचे वाला, और एक बीच वाला, तो 3 इसके फेस हो गए, है ना, एक ये और एक बीच का, 3 फेस हो गए इसके। एजेस कितने होंगे, 2 एजेस बनेंगे इसके, कौन कौन से, ये है ना, एक ये बनेगा, ये इसका एज हो गया, ये इसका एज हो गया, हाइट ही मान लो आप, है ना, 2 एज होते हैं इसके। एंड कॉर्नर्स कितने होते हैं, 0 कॉर्नर्स होता है, कॉर्नर इसमें नहीं होता है, ठीक है। अब है कोन, कोन क्या है, अ कोन इज अ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रिक शेप, ये भी 3D शेप है, जब 3D शेप ही पढ़ रहे हैं तो 3D ही होगा, है ना। पहले एक काम करते हैं, तो ये कौन सा शेप है, 3D शेप है, that tapers smoothly from a flat round base to a single point called the apex, apex और vertex, देखो एक और नया नाम आ गया है ना, apex, apex को ही vertex बोलते हैं, vertex को ही apex बोलते हैं, and इसको हम corners भी बोलते हैं। तीनों नाम यहाँ पर लिख दिए मैंने, तीनों नाम यहाँ पर मैंने लिख दिए, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम कोन बना लेते हैं। ये यहाँ पर हमारा क्या बन गया, कोन बन गया, ठीक है, कोन बना दिया। अब इसमें क्या है, प्रॉपर्टीज क्या क्या है इसकी, कि इट हैज 1 फ्लैट सरफेस, है ना, इसमें एक फ्लैट सरफेस होता है, कौन सा, जो उसका बेस होता है नीचे वाला, ये इसका क्या है, एक फ्लैट सरफेस है, ठीक है, विच इज अ सर्कल, कौन सी शेप का होगा, सर्कल की शेप का होगा, ठीक है। फिर क्या है, इट हैज 1 कर्व सरफेस, एक कर्व सरफेस होता है, कौन सा, ये वाला, है ना, ये कर्व ही होता है, ठीक है।
अब द साइड दैट रैप्स अराउंड द बेस एंड मीट एट द टॉप, टॉप पे जहाँ पे ये दोनों लाइंस मीट करती हैं, है ना, ये दोनों लाइन जिस टॉप पे मीट करती हैं वो एक क्या बन जाता है, कॉर्नर बोल लो या फिर वर्टेक्स बोल लो, वर्टेक्स बोल लो या फिर एपेक्स बोल लो, तीनों चीज सेम है, ठीक है, तीनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है, इट हैज वन पॉइंट एट द टॉप कॉल्ड वर्टेक्स और अपेक्स। इफ यू स्लाइस अ कोन स्ट्रेट डाउन द मिडिल द क्रॉस सेक्शन इज अ ट्रायंगल। जैसे यहाँ पर मैंने यहाँ पर इसका बेस का सर्कल का यहाँ पर एक लाइन बना लिया, मतलब ये क्या है, रेडियस है ना, ये क्या है, इसका रेडियस है। मैंने यहाँ पर एक लाइन बना दी, अरे ये मैंने यहाँ पर एक लाइन बना दी, है ना, ये मैंने इसकी एक लाइन बना दी, तो इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, इस लाइन को हम बोलते हैं हाइट, ठीक है, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, हाइट बोलते हैं। और अगर हम सिर्फ इसको देखें, सिर्फ हम इसको देखें तो ये क्या बन रहा है, ये क्या बन रहा है, यहाँ पर गलती, बार बार गलत लाइन बन जा रही है, तो ये यहाँ पर कौन सी लाइन बन रही है बार बार, ये बन गया यहाँ पर ट्रायंगल, है ना, क्या बन गया यहाँ पर, ट्रायंगल। इसकी हाइट और बेस को मिला दिया हमने तो यहाँ पर एक क्या बन गया, ट्रायंगल बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि इसमें फेसेस कितने होते हैं, दो फेस होते हैं, दो फेस होते हैं, एक तो उसका बेस होगा और एक कर्व सरफेस होगा, ठीक है। एजेस कितने होते हैं इसमें, एक एजेस होता है ये वाला, है ना, एक एज होगा इसका, और कॉर्नर कितना होता है, एक कॉर्नर होता है जिसको हम एपेक्स भी बोलते हैं, सबसे टॉप पे होता है, ठीक है। अब आता है पिरामिड, पिरामिड क्या होगा, अब पिरामिड ये भी 3D शेप है ना, शेप दैट लुक्स लाइक अ पॉइंटी माउंटेन, जैसा ये है, देखो मैंने यहाँ पर दिखाया भी है, माउंटेन और टेंट की तरह दिखता है ये, ठीक है। इसमें एक जो इसका साइड होता है, एक साइड कौन सी शेप का होता है, ट्रायंगल की शेप का होता है, इसमें लिखा होगा, देखते हैं। व्हाट मेक अ पिरामिड अ पिरामिड, पिरामिड कैसे बनता है, देखो जो इसका बेस होता है, बॉटम का भी हम बेस बोलते हैं, जैसा इसका ये था, ये बॉटम है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, बेस भी बोलते हैं, बॉटम भी बोलते हैं, अलग अलग नाम आ रहे हैं पढ़ने में, तो आपको ये जो अलग अलग नाम है इनको आप अलग लिख लो ताकि आपको याद रहे, ठीक है, ताकि आपको ये सारी चीजें अच्छे से याद रहे। एंड यहाँ पर रुक जाओ, ये है ना, तो यहाँ पर जो इसका बॉटम होता है, अ पिरामिड हैज वन फ्लैट शेप, ठीक है, द बॉटम एक ही इसका फ्लैट फेस होता है, जिस जो बॉटम होता है, और विच कैन बी अ स्क्वायर और अ ट्रायंगल और एनी अदर पॉलीगन, है ना, उसका जो बेस होता है वो कोई सा भी शेप हो सकता है, वो स्क्वायर भी हो सकता है, वो ट्रायंगल भी हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है, ठीक है। और पॉलीगन, पॉलीगन क्या होता है, जो चार मतलब चार साइड्स जिसकी होती है एंड वो क्लोज्ड सरफेस होता है, और उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीगन बोलते हैं, जिसमें चार साइड्स होती हैं एंड वो पूरा क्लोज्ड होता है, ठीक है, वो पॉलीगन होता है। यहाँ पे वो ट्रायंगल भी बन सकता है, कोई सा भी पॉलीगन शेप बन सकता है एंड स्क्वायर भी बन सकता है, उसका बेस किसी भी उसका हो सकता है, ठीक है। फिर मोस्ट फेमस पिरामिड लाइक द वंस इज इजिप्ट हैव अ स्क्वायर बेस, ठीक है, जैसा ये है यहाँ पर, ये सबसे फेमस है पिरामिड, जिसका जो बेस बनता है यहाँ पर 1 2 3 और 4 ट्रायंगल मिलकर यहाँ पे जो नीचे जिसका बेस बनता है वो स्क्वायर की शेप का होता है, ऐसा होगा, ये है ना, ये स्क्वायर की शेप का होता है, ठीक है। जो इसका बेस होता है, बेस कौन सी शेप का होता है, स्क्वायर शेप का होगा, ठीक है, जिसका बेस होगा वो कौन सी शेप का होगा, स्क्वायर शेप का होगा। अब फेस की बात करते हैं, तो ऑल द साइड्स ऑफ पिरामिड आर ट्रायंगल्स, ट्रायंगल्स होते हैं जैसा हमको दिख रहा है, दीज ट्रायंगल्स स्लैंट अपवर्ड फ्रॉम द बेस, ठीक है, ये ऊपर की साइड जाती है ना, ऊपर की साइड जाती है। अब जो इसका एपेक्स है, टॉप पॉइंट एंड कॉर्नर ऑल्सो, ठीक है, ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, ऑल द ट्रायंगुलर फेसेस मीट एट वन सिंगल पॉइंट, ये सारे के सारे जितने भी ट्रायंगल्स इसमें चार होते हैं, है ना, ये चारों जो एक पॉइंट पे मीट करते हैं इसको हम बोलते हैं कॉर्नर। एक ही पॉइंट पे ये मीट करता है, एक ही पॉइंट पे मीट करता है, इसको चाहे आप कॉर्नर कह लो, चाहे एपेक्स बोल दो, चाहे वर्टेक्स बोल दो, कुछ भी बोल दो, एक ही कॉर्नर होता है इसका, ठीक है।
दिस टॉप इज कॉल्ड द एपेक्स। अब एजेस क्या होता है, इसमें एजेस कितने होंगे, अब ये इंपॉर्टेंट है। दीज आर स्ट्रेट लाइंस वेयर टू फेसेस और द बेस एंड फेस मीट। यहाँ पर एक दो, एक पीछे वाला और एक ये, कितने इसके हो जाएंगे 4, और नीचे के 4 बेस, है ना। तो इसके कितने एजेस हो जाएंगे, 8 एजेस हो जाएंगे, है ना। कितने एजेस हो जाएंगे इसके, 8 एजेस हो जाएंगे। और वर्टेक्स की बात करें तो इसमें एक ही वर्टेक्स होता है, एक ही कॉर्नर होता है, ठीक है। नहीं सॉरी, एक नहीं होता, नहीं नहीं नहीं, इधर भी तो होता है, ये जो इसका बेस होता है 1 2 3 4 5 होता है, ठीक है। 5 कॉर्नर्स होते हैं इसके, है ना, 5 कॉर्नर्स होते हैं इसके। अब नेक्स्ट है ट्रायंगुलर प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है, ट्रायंगुलर प्रिज्म, है ना। तो अ ट्रायंगुलर प्रिज्म इज अ 3D शेप, 3D शेप होता है विथ 2 आइडेंटिकल ट्रायंगुलर बेस, जिसमें 2 ट्रायंगुलर बेस होते हैं, एक तो ये होगा और एक ये वाला, ठीक है। इन दोनों की बात हुई है, ये दोनों क्या है, बेस है, ठीक है, ये दोनों क्या है, बेस हैं। अब कनेक्टेड बाय 3 ट्रायंगुलर फेसेस, यहाँ पर जो ये है फेसेस इसके ट्रायंगुलर 1 2 3, है ना। यहाँ पर जो ये 3 ट्रायंगुलर फेसेस है ये इससे मीट होते हैं। एंड टोटलिंग 5 फेसेस, इसमें 5 फेस होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये वाला हो गया सामने वाला, एक वो वाला, और जो नीचे एक बनता है ना ये 3 1 2 3 4 5, है ना। हाँ, एक नीचे का बेस होगा, 2 साइड के होंगे 3 हो गए, और एक ये वाला 4 और एक ये 5। कितने फेस होते हैं इसके, 5 फेसेस होते हैं। 2 ट्रायंगुलर होता है, 2 ट्रायंगुलर बेस होता है, एक ये और एक ये, और इसमें 3 रेक्टेंगुलर स्लाइड्स होती हैं, जो ये साइड के 3 होते हैं, एक इधर और एक नीचे वाला बॉटम वाला, ठीक है। इन तीनों का शेप कौन सा होता है, ट्रायंगल का शेप होता है। तो यहाँ पर टोटल 5 फेस होते हैं, जिसमें से 2 ट्रायंगुलर फेस होता है और 3 रेक्टेंगुलर फेस होता है, ठीक है। अब इसमें एजेस कितने होंगे, 9 टोटल एजेस होते हैं। कैसे, पहले इसको इरेज कर दूं, 9 होंगे इसके एजेस। तो एक हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 4 5 6 7 8 और ये किए 9। कितने एजेस हो गए इसके, 9 एजेस हो गए, ठीक है। जिसमें से 3 ऑन ईच ट्रायंगल, है ना, 3 ऑन ईच ट्रायंगल। 3 जो एजेस होंगे ये 1 2 3 1 2 3 वो दोनों ट्रायंगल पे होंगे, एंड 4 एजेस जो है वो किस पे होंगे, 3 कनेक्टिंग द ट्रायंगल्स, ठीक है। जिसमें से हम काउंट नहीं करेंगे इन दोनों को और इन दोनों को, क्योंकि ये 2 बार हो जाएंगे ना फिर, ठीक है। तो टोटल एजेस कितने हो गए, 9 एजेस हो गए। वर्टेक्स कितने होते हैं, वर्टेक्स कितने होते हैं यहाँ पर, 6 टोटल कॉर्नर्स होते हैं, ठीक है, 6 कॉर्नर्स होते हैं, एंड 3 ऑन ईच ट्रायंगुलर बेस। कितने होते हैं, कितने होंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, कितने वर्टेक्स होते हैं इसमें, 6 वर्टेक्स होते हैं। एंड बेसिस कितने होंगे, 2 पैरेलल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होते हैं, 2 पैरेलल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होते हैं, एक ये वाला होगा और एक ये वाला होगा। दोनों की प्रॉपर्टी सेम होती है, इसलिए वो कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। अब है लेटरल फेसेस, 3 रेक्टेंगल्स कनेक्टिंग द करस्पॉन्डिंग एजेस। तीनों रेक्टेंगल, चारों की चारों रेक्टेंगल से कनेक्ट होती है ना, नहीं 4 नहीं 3 ही है, ठीक है, कनेक्ट होती है। एंड क्रॉस सेक्शन क्या होता है, एनी स्लाइस पैरेलल टू द बेस यील्ड अ ट्रायंगल। ये दोनों एक्स्ट्रा हो गए, है ना, ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, ठीक है। अब यहाँ पर है रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल, क्या क्या है, कैंपिंग टेंट हो गया, चॉकलेट बार हो गया, रूफ टॉप्स हो गया, एंड वेजेस हो गया, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल्स होते हैं जो इसकी शेप के होते हैं, शेप वाले एग्जाम्पल्स दिए हैं, है ना। अब ये है, अब हमारा है हेक्सागोनल प्रिज्म। ट्रायंगुलर प्रिज्म पढ़ लिया, जिसमें सारी साइड्स जो है वो ट्रायंगल की शेप की है, बेस जो है, इसीलिए उसका नाम क्या हो गया, ट्रायंगुलर प्रिज्म हो गया। हेक्सागोनल प्रिज्म में क्या हो जाएगा कि जो उसके बेस होंगे, साइड्स होंगी, वो कौन से शेप की होंगी, हेक्सागन शेप की होंगी, है ना। ये हमारा लास्ट है। इसके बाद है अ हेक्सागोनल प्रिज्म इज 3D शेप विथ 2 पैरेलल आइडेंटिकल हेक्सागोनल बेसिस कनेक्टेड बाय 6 रेक्टेंगल्स, ठीक है। यहाँ पर हेक्सागन क्या होता है, एक ये हो गया 1 2 3 4 5 6, है ना,
1 2 3 4 5 6। हेक्सागन क्या होता है, 6 साइड्स होती हैं उसमें, 6 साइड्स के शेप को हम क्या बोलते हैं, हेक्सागन बोलते हैं। उसमें 2 बेस होते हैं, कौन सी शेप का होता है, वो हेक्सागन शेप का होता है, ठीक है। बाकी का जो साइड का शेप होगा ये यहाँ पर ये 1, ये हो गया 1, ये हो गया 2, है ना, यहाँ पर हो गया 3 और ये हो गया 4, ठीक है, ये हो गया एक 5 नीचे बीच वाला, है ना 5, और एक ये हो गया साइड का 6, ठीक है। यहाँ पर कितने इसके रेक्टेंगल्स होते हैं, 6 रेक्टेंगल्स होते हैं। अब इसमें क्या है, सारे के सारे पैरेलल्स होंगे, ये सब ये जो हेक्सागन होते हैं 2, वो दोनों पैरेलल होते हैं, और जो बाकी के रेक्टेंगल हैं वो सब एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, ठीक है। मेकिंग इट अ पॉलीहेड्रन विथ 8 फेसेस, 18 एजेस एंड 12 वर्टेक्स। तीनों चीज दे दी है ना। फेस कितने होते हैं, 8 फेस होते हैं इसमें, खिचड़ी तो बन गई, यहाँ पर 8 फेस होते हैं। यहाँ पर देखो कितने फेस है, 8 हैं, एक तो 4 तो ये हो गए, 1 2 3 4 5 6, है ना, 6 तो रेक्टेंगल्स हो गए और 2 क्या हो गए, हेक्सागन हो गए। तो यहाँ पर कितने फेसेस हो गए, 8 फेसेस हो गए, 18 एजेस होते हैं, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सबको काउंट कर लो। यहाँ पर वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, 18 एजेस हो जाएंगे, एंड 12 वर्टेक्स होते हैं, वर्टेक्स कॉर्नर सारे कितने होते हैं, 12 होते हैं। 6 इस वाले का हो जाएगा हेक्सागन का, और 6 इस हेक्सागन का हो जाएगा कॉर्नर, दोनों मिलाकर टोटल कितने हो गए, 12 कॉर्नर्स हो गए। अब प्रॉपर्टीज क्या है इसकी, प्रॉपर्टीज क्या होती है, फेसेस 8 फेसेस होते हैं, प्रॉपर्टीज भी इसी में बता दिया मैंने, 8 फेसेस होते हैं जिसमें से 2 हेक्सागोनल बेस होता है और 6 जो है वो रेक्टेंगुलर साइड्स होती हैं, रेक्टेंगल शेप की होती हैं, ठीक है। एजेस होते हैं 18 एजेस होते हैं जिसमें से 6 जो है वो टॉप पे होता है एंड 6 जो है वो बॉटम में होगा, और जो ये कनेक्ट हो रहे हैं ये बाकी के 6 हो गए, ठीक है। कितने एजेस होते हैं यहाँ पर, टोटल 18 एजेस होते हैं। एंड वर्टेक्स कितने होते हैं, 12 वर्टेक्स होते हैं, 6 इसके हो गए, 6 इसके हो गए, है ना। टॉप पे और बॉटम पे बेसिस 2 कॉन्ग्रुएंट एंड पैरेलल हेक्सागन्स होते हैं, दोनों सेम होते हैं, बिल्कुल सेम, ठीक है। लेटरल फेसेस होते हैं, 6 पैरेललोग्राम होता है इसमें, 6 पैरेललोग्राम होते हैं, है ना। और रेक्टेंगल बोलो या फिर कनेक्टिंग द बेसिस, ठीक है। रेक्टेंगल जो होते हैं वो सारे बेस से कनेक्ट होते हैं, ये सारे के सारे जितने भी रेक्टेंगल्स हैं ये इन बेसिस से कनेक्ट होते हैं, ठीक है। अब रेगुलर हेक्सागोनल प्रिज्म क्या होता है, जिसमें सारी जो साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं, है ना। अब इन द हेक्सागोनल बेसिस आर इक्वल साइड्स एंड एंगल्स, ठीक है। रेगुलर हेक्सागोनल प्रिज्म और या फिर सिर्फ हेक्सागन शेप बोलो तो उसमें क्या होता है, रेगुलर की बात हो रही है, मतलब सारी साइड्स क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, ठीक है, और सारे एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए। जब साइड्स इक्वल होंगी तो एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इट्स अ रेगुलर हेक्सागोनल प्रिज्म विथ रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेसेस, ठीक है। आगे समझ में। अब इसके बाद कुछ नहीं है, सब कुछ हमने कर लिया है रिवाइज। हमने इसमें सारे 2D और सारे के सारे 3D शेप्स के बारे में हमने अच्छे से रिवीजन कर लिया। अगर किसी को लिखना भी हो तो वो भी लिख सकता है वीडियो को पॉज करके, या फिर कोई मेरे से बोलेगा अगर PDF डालने के लिए तो ही डालूंगी, मैं खुद से नहीं डालूंगी, ठीक है। सो आई होप कि आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर किसी को कुछ भी डाउट है वो कमेंट में पूछ सकता है, एंड अगर सब कुछ समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। एंड अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम चैप्टर 3 का ओवरव्यू लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहो। थैंक यू सो मच।